हेलो। हम वाचन करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको मालूम है कि डेली मैं किरण सिंह एक वीडियो डालती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करके, ताकि बच्चे इसे सुनकर इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हर इम्पोर्टेंट परीक्षा में यह आता है। तो हम वाचन करने जा रहे हैं पेज नंबर 88 यानी 88 का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से वाचन शुरू कर रहे हैं। तो ये है, छाया पड़ रही है, देखिए। तो शुरू करते हैं वाचन करना। देखिए, वाणी में मिलता है, ये हो गया था। प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरल और गंभीर है। किसका था ये? हम प्रेम भाव का अधिक निरूपण कौन से कवि हैं? दादू दयाल। कौन से हैं? देखिए, दादू दयाल। दिखाऊं कहाँ पे? ये देखिए, दादू दयाल, ये है दादू दयाल। इधर देखकर इन्हीं को वाचन कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे थे। इनकी क्या है? वाणी मिलता है प्रेम भाव और निरूपण और सरस और गंभीर। ठीक है, तो लीजिए देखिए, इनकी रचना कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। तो पढ़ते हैं। इनकी रचना उद्धृत पदों से हो सकता है। इनकी रचना सुनिए, ये है। पीव दूध में रमि ब्रह्म, व्यापक सब ही ठोर। कल ये पढ़ चुके, लेकिन दोबारा रिपीट करें। दादू बक्ता बहुत हैं, दादू मतलब दादू दयाल। मथि काढ़े ते और, यह मसीत यह दे हरा। सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बदरी। बदंगी बहरी कहे जाय, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर। रोम रोम में रमि रहे, तू जाने जाने दूर। ठीक है, क्या? रोम रोम में रमि रहे, तू जानी जाने दूर। केते पारख पची मुए, कीमती कही न जाय। दादू सब हैरान हैं, कूगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो, तब आनत कह के जाय। दादू पाड़ी लूड़, जो ऐसे रहे समाये। आगे देखिए इनकी पंक्ति, रचनाएं। भाई रे ऐसा पंथ हमार, भाई रे ऐसा पंथ हमार। दे पख रहीम पंथ, यह पूरा आवरण एक आधार। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। सम दृष्टि सुई भई, सहज पे आप विचारा। मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बेरी निर्विकार। काम कल्पना का देना कीजे, पूरन ब्रह्म प्यार। यही पंथी पहुँची पार गई, दादू सो तब सहज संभार। सुंदरदास। ये खंडेलवाल बनिया थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में धौसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। किसमें? सुंदरदास जी कहाँ पैदा हुए थे? चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653
1953 में दौसा नामक स्थान पर, जयपुर जिसे कहते हैं, जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती यह था। जब से 6 वर्ष के थे तब दादू दौसा में गए थे। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। तो इनके गुरु कौन थे? सुंदरदास जी के दादू दयाल। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नारायणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटे पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलीफ खान उन्हें बहुत मानते थे। कौन नवाब थे? अलीफ खान थे जो उन्हें मानते थे। किसको? सुंदरदास को। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1776 को सांगानेरा में हुआ। इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। दादू दयाल सुंदर थे। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निगूढ़ पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे और संतों के केवल गाने के पद और दोहे कहे। पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कविता सवैया रचे। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें कवित्त सवैया भी ही अधिक हैं। इन कवित्त सवैया में यमक, अनुप्रास, अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे कि वह कवि भी थे। इससे समाज में रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण युक्तियाँ, जैसे गुजरात पर आभड़चीत, अतीत सो होते, विराल और कुकर चाहत हांडी, मारवाड़ पर मुछ नानीरस, उत्तम चीर, सुदेश में गत देश, मारू दक्षिण पर, रांगत प्याज विगत नाज, आवत लाज, दक्षिण पर रांगत प्याज विगत नाज न आवत लाज, करे सब भंजन पूरब देश पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चरई बने मच्छ बघारत। इनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं।
गेह तजो अरु नेह तजो, गेह तजो अरु न तजो, पुण्य खेह लगाए के देह सवारी। मोह सहे सिर शीस सहे, तन धूप समे जो पंचाग्नि बारी। भूख सही रही रूठ तरे, पर सुंदर दास सबे दुख भारी। ढाढ़स छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मरियो ते आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी, इनको रुचिकर ना थी। इनका पता इनके इस कविता से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीत जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गहिए तो तब जब गावे की कंठ होए, श्रवण के सुनतहि माने जाए कहिए। तुक भंग दद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बाड़ी नहीं कहिए। तो सुंदरदास जी अपनी पंक्ति में कह रहे हैं कि जब बोलिए जब आपको बोलने का गुण हो आपके अंदर, यानी अच्छा बोलिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुण वादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। पवित्रता का पालन करने वाली स्त्रियां, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय के समान हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण के आलम है। देखिए, पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सुरत हैं, पति ही जग जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सुमिटे सोग, पति ही को जत हैं, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही है मत है। पति ही को मत है। पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं। सुंदर सकल विधि एक पवित्रता, सुनत नगारे चोट बिगेसा। कमला मुख अधिक उछाह, फूल्यो मात है ना तन में। फेरे जब संग तब को नहीं धीरे धरे, कायमान होत देख मन में। कूद के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे ठूठी पैर बहु सावत के मन में। मारी घमासन करि सुंदर जुहरे श्याम, सोई सुरबीर रूपी नहीं जाए रन में। इस तरह से पंक्ति है इनकी, यानी पति हो तो यानी पति इन्होंने भगवान को माना है। इसी प्रकार उन्होंने जो दृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने हैं, उटपटांग नहीं हैं। शास्त्र के अनुकूल उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें बाह्य के आगे और सब क्रम शंख के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्राकृत प्रकट भई, प्राकृत ते ब्रह्मत्व पुनि अहंकार। तमहु ते महाभूत विषय प्रसार, रजहु ते इंद्र दम पुरथक भाई। सत्तहु ते मन आदि देवता विचार, ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सुख कहत गुरु। सुंदर सकल यह शिष्य ब्रह्म जार है। अब आगे हैं सुंदरदास के बाद मलुकदास। मलुकदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं मलुक के बारे में। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ।
इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल्ली के अंदर खोसने वाले निगूढ़ मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामतें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपए का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र है। इनके जो दोहे देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। यानी सब कुछ करने वाले कौन है? राम जी, यानी भगवान। इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के इनके दो पुस्तक कौन से? रत्न खान और ज्ञानबोध। किनके हैं? मलुकदास के। अजगर करे न चाकरी भी मलुकदास की पंक्ति है। हिंदुओं और मुसलमान दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली पर पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। इनके पद दिए गए हैं जो इनके बताते हैं कि कैसे इनकी मनोहर बाणी है। देखिए, अब तो अचपा जप मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व के जाके चेरे। 10 अवतारी देख मत भूल, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब नैनी थेरे। कह मलुक तू चैत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमार खाक है, हम खाकी के बंदे। खाक ही से पैदा किया अति गाफिल गंदे, कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले। आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले, सब हिनके हम सब हमरे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। 3 लोक हमारी माया, अंत कहूँ सो कोई न पाया। 36 पावन हमरी जाति, हम ही दिन और हम ही राती। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ भरत हमारी बाजी। आगे देखिए, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध ओ हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो इस तरह से सब कुछ भगवान ही करते हैं, इन पंक्ति में बता रहे हैं। नमस्कार, आशा करते हैं आप इस वाचन का फ़ायदा उठाएंगे।